अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दोनों ममालिक की तरफ से कशीदगी में कमी लाने के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और भारत पर मसले कश्मीर के सिलसिले में बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। मोना, अमरीका का हम देखते हैं कि हमेशा से एक झुकाव रहा है इंडिया की जानिब। ऑल्दो अमरीका में अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों एक ट्वीट आया था अमरीका की तरफ से, जिसकी बाद में उनके दफ्तर खारजा की जानिब से वजाहत भी देना पड़ी। यानी अब भी वो झुकाव हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में अगर अमरीका कहता है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या हमें इसे अमेरिका की जानिब से सिंसेरिटी समझनी चाहिए? नहीं, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने का ऑन द फेस ऑफ इट तो चेंज हो गई है, लेकिन पेंटागन तो वही का वही है, उनकी पॉलिसीज भी वही हैं। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है ये वही कैरी लूगर बिल वाले हैं। तो थोड़ा याद हमें भी रहना चाहिए पाकिस्तान ने किस लेवल का खामियाजा उठाया था उस वक्त जब ये डेमोक्रेट पहले थे। तो ये मुझे लगता है हमें इतना फॉरगेटफुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बातें अच्छी करते हैं, रिपब्लिकन्स की तरह ब्लंट बातें नहीं करते, ये बात है, जारहाना स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी उन बातों, मीठी बातों के पीछे क्या उनके मकासद भी मीठे हैं, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान को मुझे लगता है तारीख नहीं भूलनी चाहिए इस रिगार्ड में, और हालिया जो तारीख है, मतलब अर्ली 2000s वगैरह, वो नहीं भूलनी चाहिए। तो अच्छा, अब बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इंडिया की ना, तो पॉपुलर ओपिनियन मैं आपको बताऊं, भारत में इस वक्त पॉपुलर ओपिनियन ये है कि उनके अंदरूनी तौर पर जो हालात हुए हुए हैं और जिस तरह की वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, उसके अंदर वो वाकई चाहते हैं कि उनको कोई डाइग्रेशन मिले, किसी तरह कोई उनकी डाइवर्जेंस हो, कोई दूसरी जानिब लोगों को लगाया जाए कि चले ये सब छोड़ें, ये किसानों को छोड़ें, ये प्रोटेस्ट छोड़ें, कोई दूसरी तरफ देखें, वो देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो देखें कश्मीर में हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको मैं बताऊं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के फिर से इस प्रोसेस में जाने की पाकिस्तान और इंडिया को, इस वक्त ये इंडिया को प्रोसेस सूट करता है उनके अपने हालात को देखते हुए। वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेंगे, जैसे पुलवामा अपनी कोई मुश्किल में होते थे पहले, तो वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते थे, पुलवामा हो जाता था, या कोई 26/11, पठानकोट वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है कि अब वो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, और उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो बहुत एक्सपोज हो चुके हैं इस महाज पर। ये भी सामने आ चुका है कि उनके जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उनके पास बाकायदा इंफॉर्मेशन जाती है कि इस तरह की चीज होने वाली है और आपने, मीडिया ने इसको प्ले अप करना है और हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। अब वो थोड़ा सा दूसरा रास्ता लेना चाहते हैं, कान को यूं नहीं ऐसे करके पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ना खान ही चाहते हैं। तो इस वजह से वो अब ये सब करेंगे, उनको मुज़ाकरात सूट करते हैं, उसी प्रोसेस में जाया जाएगा, वही सब किया जाएगा। फिर दोबारा से कोई एक ऐसा वाकया हो जाएगा, फिर कहेंगे देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन हमें इस वजह से पीछे हटना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान हम पे दहशतगर्दी कर रहा है। तो इसी चीज में जाने से बेहतर है कि उनके सामने शर्त भी यही रख दी जाए कि जिसमें वो मुज़ाकरात शुरू ही ना कर पाए, और वो शर्त वाज़े तौर पर सब ये बयान कर चुके हैं। मैं टोटली सबसे अग्री करती हूँ कि 5 अगस्त 2019 के एग्जाम को वापस लिया जाए, तब मुज़ाकरात की बात होगी। ये शर्त उनके आगे रख दें, वो लोग खुद एक्सपोज हो जाएंगे और ना इस प्रोसेस में फिर उसके बाद जाया जाएगा। ये नहीं, आपकी नजर में जिन मुज़ाकरात की बात हो रही है वो इस वक्त ऐसे हालात हैं कि वो भारत को सूट करते हैं। एनबीसी हम इससे कबल भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत से हमें हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। इस बार अगर अमेरिका की जानिब से दबाव डाला भी जाए तो भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बिठाना कितना मुश्किल काम हो सकता है? कर मैंने जो दलाइल पेश की थे इस मुकदमे में, वो आज मैं दोहराऊंगा नहीं। सही, जो अदालतें बाज़ औक़ात मना कर देती हैं कि दोहराओ नहीं। आज नए दलाइल लेकर आया हूँ मैं। अगर हमने भारत से मुज़ाकरात शुरू किए तो ये हमारा कौमी जो एक नज़रिया है उसके खिलाफ वर्जी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, पहले तो कई बार हम फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं उठाया, बदबख्त ने। हमारी मिस कॉलें भी बहुत चली गई, कुछ कॉलेज आई भी हो गई हमारी, तो ना फ़ोन उठाया ना बात की उसने, ना उसने कोई सलाह वलाम का जवाब भी दिया। उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मैं बार बार ये दोहराऊंगा इस बात को ताकि चोट लगती रहे, और वो मसला हल नहीं हुआ और मसला ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कश्मीर एनेक्स हो गया। उसके बाद भी हमने कहा कि शायद कोरोना के बाद हम मसाइल को हल कर लें, वो मसाइल हल नहीं हुए। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बहुत इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सूरत हाल ये कि हिंदुस्तान वज़ीर दिफा ने 2 pronged वार का नज़रिया पेश किया था।
एक साथ जंग भारत से और चीन से, पाकिस्तान से और चीन से एक साथ जंग का नजरिया, ये पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है ये। तो 2 महीने पहले नजरिया पेश किया गया और आज हमसे बात की जा रही है कि कल जो हुआ, कल भी बहुत गलत रिपोर्टिंग हुई है हमारे यहाँ। जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बंद होने का वादा हुआ है कि हम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। उस मुआहदे को विद इन हाफ एन आवर और एन आवर अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से उस वाह को वो मुशायरा शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पुरानी बात है, भारत जारहियत कर रहा था, भारत ने कहा हम जारहियत नहीं करेंगे। उसकी वजह कल मैंने बता दी थी आपको। कश्मीरी रद्द-ए-अमल इस पर अगर आप देखें आप, वो तो बहुत अजीब व गरीब है। मकबूजा कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर में यूसुफ जमील साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मतलब 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत बड़े हुर्रियत पसंद जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना ये है कि मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, वो ये समझते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये जो बातचीत हुई है सीज़ फायर पर अमल दरामद की, ये LOC को परमानेंट करने का रास्ता है। सही। मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मैं मुज़ाकरात की बात को तस्लीम नहीं करता कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात पर 5 अगस्त के वाक़े से पहले के हालात पर वापस जाए बगैर तैयार हो जाएगा। मैं इसको भी तस्लीम नहीं करता। जनरल साहब ने कहा कि इंडिया वाले बहुत टालते हैं मुज़ाकरात को। तो एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम बिशारत है, उन्होंने कहा है कि भारत मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात करेगा, मुज़ाकरात चलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर मुज़ाकरात टूट जाएंगे। उनका कहना ये है। और फिर एक रिपोर्ट ये है कि कल LOC खामोश रही है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मुज़ाकरात का वक्त नहीं है, बातचीत का वक्त नहीं है। और जब वक्त आएगा बातचीत का, जब 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है कि क्या दोनों ममालिक में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं जनरल साहब? देखिए, मुज़ाकरात तो शुरू हो सकते हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि रुकावट आएगी पहली अगर पाकिस्तान ने ये शर्त इसी तरह रखी जो पहले रखी थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, उसको रेस्टोर करें, आर्टिकल 35 को रेस्टोर करें। तो ये शर्त अगर इसी तरह मौजूद है तो फिर तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शायद शुरू ना हो सकें। सही। क्योंकि दूसरी तरफ वो आर्टिकल 35A को खत्म करने के बाद उन्होंने को 30 लाख के करीब लोगों को कहा जा रहा है कि उनको वहां की शहरियत वगैरह कश्मीर की दे दी है। अगर कश्मीर में आबादी का तनासब बदल दिया जाए और फिर मुज़ाकरात हों और कल को कहा यह जाए कि ठीक है जी यहाँ कोई हम सवाब राय करवा लेते हैं, कोई प्लेबिसाइट हो जाता है, तो वो तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का अगर स्टांस यही रहे जो रहना चाहिए, तो फिर मुज़ाकरात का फौरी तौर पे कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात अगर किसी वक्त शुरू भी, हम पहले भी देखते रहे हैं 72 साल मुज़ाकरात कहीं हुए कहीं रुक गए, तो भारत का वतीरा यह रहा है कि वो तूल देता है और बामकसद मुज़ाकरात की बजाय बेमकसद किस्म की चीजें, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, वो कर, नतीजा ये कि वो मामला चलता रहता है और फिर कोई वाकया हो गया दरमियान में, अच्छा जी ये टेररिज्म हो गया तो अब तो मुज़ाकरात होंगे नहीं। मुज़ाकरात में वो जब तक टाइम बाउंड ना हो, उनके लिए कोई लिमिट ना हो कि जी फलां वक्त इतने अरसे में आपने ये मसला हल करना है और बामकसद मुज़ाकरात ना हो, तो फिर वो उसका फायदा कोई नहीं। तो इसलिए फिलहाल कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां आदमी ये कह सके कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वाकई बामकसद होंगे और मसले के हल की तरफ हम जा सकेंगे। वो कोई ऐसी सूरत नहीं। ठीक है, यानी मसाइल के हल की तरफ जाना मुश्किल नजर आता है।